हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नोटिफिकेशन अपडेट और इन्फॉर्मेशन होती है वो सब आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दी जाती है यहाँ पे इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ का अगर बात करें आज के नोटिफिकेशन के बारे में, तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से CJPCS की तरफ से राज्य अभियांत्रिक सेवा परीक्षा 2026 का अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 13/5/26 से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट 11/6/26 रहेगा। तो 13/5/26 से 11/6/26 के बीच में आपको अप्लाई करना रहेगा और आपकी संभावित जो परीक्षा की तिथि रहेगी वो 16/8/26 आपकी रहने वाली है। इसमें अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो डेफिनेटली आप लोग जो है 13/5/26 से 11/6/26 के बीच में अपने एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में बात करें तो सहायक अभियंता सिविल लोक निर्माण विभाग में यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे टोटल 42 वैकेंसीज है। सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिकी लोक निर्माण विभाग में 3 वैकेंसीज है। सहायक अभियंता सिविल सामान्य प्रशासन विभाग में 1 वैकेंसीज है। टोटल आपकी यहाँ पे 46 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें लेवल 12 56,100 से 1,77,500 का सैलरी स्लैब आपको मिलेगा। अब इसमें जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं डेफिनेटली उसके रूल रेगुलेशंस भी इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं। तो जो भी सहायक अभियंता की है डेफिनेटली द्वितीय श्रेणी की आपकी सेवा है और लेवल 12 का पे स्केल है। एंड जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं डेफिनेटली अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से होना चाहिए। जैसे सहायक अभियंता सिविल के लिए सिविल में होना चाहिए, है ना। इसी के अलावा अगर आप मैकेनिकल से तो मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में तो इलेक्ट्रिकल से इसी तरीके से होना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो है अगर हम देखें जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर रखी है, मैक्सिमम 30 ईयर रखी है। अगर आप राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी है तो उस केस में आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, यानी कि 5 वर्ष की आपको छूट यहाँ पे दी जाएगी। तो ये भी इन्होंने यहाँ पे कंडीशंस रखी है कि जो राजस्थान जो यहाँ पे राज्य शासन छत्तीसगढ़ को बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें गाइस तो और भी इस नोटिफिकेशंस में यहाँ पे काफ़ी सारी जो है रूल रेगुलेशन जो इनके हैं वो सारे दिए हुए हैं। लाइक SC ST के लिए अलग से रिजर्वेशन होगा अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा आयु की गणना जो आपकी एज की जो कैलकुलेशन होगी वो 1 जनवरी 2026 के हिसाब से आपकी काउंट होगी। और इसके साथ साथ जो भी कैंडिडेट्स है आपका लाइक जाति अगर आप मान लो रिजर्वेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए जो कि छत्तीसगढ़ से फॉर्म हो रखा होना चाहिए और लेटेस्ट होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें और भी इन्होंने रिक्वायरमेंट के रूल्स रेगुलेशन दे रखी है। अप्लाई करने के लिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके अप्लाई करना है। तो स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये है और जो बाहर से छत्तीसगढ़ के बाहर से मतलब बाहर के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है उनको 400 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फीस के लिए देना होगा। फॉर्म वो भी फिल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर जो भी कैंडिडेट्स है जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है जो किसी सेवा में नहीं है तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो पूर्णतः बेरोजगार अभ्यर्थी हो उनको डेफिनेटली परीक्षा और साक्षात्कार में होने के लिए टिकट किराया जो है नगद भुगतान आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये भी स्पेशल आप लोग के लिए बेनिफिट्स है। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा, ये भी इन्होंने बता रखा है। तो काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशंस इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। अब इनका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो फर्स्ट जो है आपका प्रथम चरण परीक्षा होगा, द्वितीय में फिर आपके इंटरव्यू होंगे एंड प्रथम चरण में आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, बुद्धिमत्ता परीक्षण ये सब देखा जाएगा और द्वितीय प्रश्न पत्र में सिविल यांत्रिकी और विद्युत से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। अच्छा, टाइम कितना मिलेगा? सामान्य अध्ययन में 150 प्रश्नों की संख्या होगी, 2 hours 30 minutes आपको मिलेंगे, 300 अंक का होगा। एंड अभियांत्रिकी सिविल यांत्रिक विद्युत में प्रश्नों की संख्या 150 होगी, समय आपको यहाँ पे भी 2.5 घंटे के मिलेगा, अंक आपको 300 मिलेंगे। इसके अलावा प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी में होगा और द्वितीय प्रश्न ओनली अंग्रेजी में होगा। तो इस तरीके से कंडीशंस भी इन्होंने लिख रखी है। अगर आप में से काफी स्टूडेंट अब सोचेंगे सर सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, तो सामान्य अध्ययन का सिलेबस भी दिया हुआ है एंड जो आपका अभियांत्रिकी सिविल जैसे सिविल डिसिप्लिन में क्या पूछेंगे उसका सिलेबस भी अवेलेबल है। सिमिलरली फॉर मैकेनिकल और सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रिकल का सिलेबस भी इनकी PDF में अवेलेबल है। तो ये PDF हम आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड आपके लिए अपलोड कर देंगे, वहां से आप एक्सेस कर लीजिएगा। आप में से जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है डेफिनेटली आप लोग इसके फॉर्म को फिल भी कर दीजिएगा। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए जिससे आपके करियर से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन, अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली बेसिस पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।